बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैपुचिनो। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम ये बनाएंगे, जिसमें कॉफ़ी, शुगर और वाटर हैं। तो इन तीनों चीज़ों से हम ये फोमी सी कॉफ़ी जो है इसको घर पर रेडी करेंगे, जिसको आप एक दफ़ा रेडी कर लें और पूरे हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी कैपुचिनो ये बनती है। तो चलें रेसिपी देख लेते हैं कि इसको रेडी करके कैसे रखना है। सबसे पहले आपने ले लेना है इस तरह से एक बाउल। उसमें आप कोई भी एक चम्मच रख लें, उससे सारी चीज़ें आप मुहैया कर सकते हैं। 3 चम्मच हमने इसमें जो कॉफ़ी है, इंस्टेंट कॉफ़ी, वो ऐड कर दी है। हमने नेस्कैफ़े की कॉफ़ी यूज़ की है। आप अगर किसी और ब्रांड की पसंद करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद जो शुगर है वो हमने तकरीबन 4 चम्मच ऐड की है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा टेस्ट देती है। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप यहाँ पे ऐड कर लें, या अगर आपको यहाँ ऐड नहीं करना तो आप बाद में दूध में ऐड कर सकते हैं। तो 4 चम्मच हमने यहाँ पे जो है वो चीनी ले ली है। उसके साथ उसी चम्मच से हम तकरीबन 3 चम्मच जो है वो पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना जो फोमी सा टच है वो बिल्कुल भी नहीं आता। वो थोड़ा जो है वो लिक्विड सा बन जाता है, तो वो जैसा हम बनाना चाह रहे हैं वैसा नहीं बनेगा। तो आप सिर्फ 3 चम्मच पानी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब हमने जो इलेक्ट्रिक बीटर है उसकी मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेना है। इसकी वजह से ये बहुत फोमी टच इसका आ जाता है। तो हमने अब इसको तब तक बीट करना है जब तक ये हार्ड ना हो जाए और इसका जो कलर है वो ना चेंज हो जाए। आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे हम इसको बीट करते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल लाइट सा कलर जो है वो उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको बीट करना है। और आपने देखा कि हमने सिर्फ 3 चम्मच जो है वो कॉफ़ी ऐड की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सी कॉफ़ी जो है ये बन के तैयार हो जाती है और इसको आप तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको बीट करेंगे उतना ज़्यादा ये फ्लफ़ी और मज़ेदार सी बनेगी। तो अब हम इसको बीट करते जा रहे हैं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बार बार इसको इस तरह से बनाना और फिर हर रोज़ तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको एक ही दफ़ा बना के पूरे हफ्ते के लिए जो है वो स्टोर कर सकते हैं किसी भी जार में, फ्रिज में रख दें, और जब भी आपका दिल करे आप इसको निकाल के दूध में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। कलर इसका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो कंसिस्टेंसी है वो उतनी थिक नहीं हुई जितनी हमें चाहिए। तो अभी हम इसको मज़ीद बीट करेंगे। कॉफ़ी के बहुत से हेल्दी बेनिफिट्स भी हैं। ये बहुत सी आपको बीमारियों से भी बचाती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चाय से तो आसान है। मुझे पर्सनली चाय पसंद नहीं है, तो मैं कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बार बार बनाना मुझे मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं भी इसको इस तरह से बना के स्टोर कर लेती हूँ। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक हो चुकी है और जो इसका कलर है वो भी काफ़ी हद तक लाइट हो चुका है। तो अब हम इसको बीट करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको उल्टा भी करूँ बाउल को तो उसमें से भी वो निकल के बाहर नहीं गिर रही। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। आप इसको जो स्पून की मदद से चेक कर लें कि देखिए कि ये कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी जो है वो हो चुकी है और कितना फोमी सा टच आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि दूध जो है उसको बॉईल कर लेना है। मैंने भी दूध को पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, और दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद उसमें हमने ये जो कॉफ़ी का मिक्सचर है ये मिक्स करना है। अब कप में आप ये मिक्सचर जो है वो ऐड कर लेंगे। अगर आपको जो हमने इसमें शुगर ऐड की है वो कम लग रही है तो आप पहले जो दूध है उसमें भी मज़ीद शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब तकरीबन 1.5 चम्मच इस मिक्सचर की मैंने इसमें डाल ली है, और अब मैं इसमें गरम गरम जो दूध है वो ऐड करूँगी, जिसको मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था, और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कैपुचिनो जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा सा गार्निश करना चाहें तो आप कॉफ़ी की मदद से, जो पाउडर्ड कॉफ़ी है उसकी मदद से इसको गार्निश कर सकते हैं। और ये कैपुचिनो बहुत मज़ेदार सी बनती है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैपुचिनो की रेसिपी कैसी लगी और आपकी कॉफ़ी कैसी बनी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन तक भी इस तरह की रेसिपीज़ पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।